अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ कुर्सियां सिर्फ बैठने के लिए नहीं होती, तो शायद आप हंस देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि हर रात ठीक 3:17 पर एक कुर्सी अपने आप हिलती है, तो शायद आप ये वीडियो अभी बंद कर दें। लेकिन मत कीजिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो कहानी नहीं है, वो मेरे साथ हुआ था। कुछ साल पहले नौकरी की वजह से मुझे एक छोटे से शहर में रहना पड़ा। पुराना शहर था, संकरी गलियां और अजीब सी खामोशी। वहां मुझे एक किराए का कमरा मिला, बहुत सस्ता, इतना सस्ता कि मुझे खुद अजीब लगा। मकान मालिक ने चाबी देते वक्त बस एक बात कही, रात को ज्यादा जागा मत करना। मैं हंस दिया, वो मेरी पहली गलती थी। कमरे में सब कुछ नॉर्मल था, बिस्तर, मेज, खिड़की। लेकिन एक चीज थी जो मुझे ठीक नहीं लगी, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, दीवार की तरफ रखी हुई। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैंने कभी उसे छुआ नहीं, मन नहीं करता था। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी कुछ नहीं, तीसरी रात 3:17 कुर्सी थोड़ी सी खिसकी, इतनी हल्की आवाज कि अगर आप सो रहे हो तो शायद सुने भी नहीं। लेकिन मैं जाग रहा था। मैंने खुद को समझाया, हवा होगी। लेकिन अगली रात भी 3:17 कुर्सी फिर हिली, और उसके बाद वाली रात भी, हर रात बिल्कुल वही समय। अब डर लगने लगा था। एक रात कुर्सी के बाद कमरे में पैरों की आहट आई, धीरे, भारी, जैसे कोई चल रहा हो। लेकिन कमरे में मैं अकेला था। आहट कुर्सी से शुरू हुई और मेरे बिस्तर तक आकर रुक गई। मैं सांस तक नहीं ले रहा था। एक रात मैंने हिम्मत की, मैं उठा और शीशे के सामने गया, और तभी शीशे में मेरे पीछे कुर्सी पर कोई बैठा था। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस लंबी गर्दन और झुका हुआ सिर। अगले ही पल शीशा अपने आप टूट गया। अगले दिन मैं मकान मालिक के पास गया। वो चुप हो गया, फिर बोला, उस कमरे में एक आदमी ने अपनी पत्नी को मार दिया था। वो हर रात उसी कुर्सी पर बैठता था और अपनी पत्नी का इंतजार करता था। उस रात मैंने तय किया, आज कमरा छोड़ दूंगा। लेकिन 3:17 कुर्सी नहीं हिली। कुर्सी मेरे बिस्तर के पास थी और उस पर कोई बैठा था। उसने धीरे से सिर उठाया। चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसने मुझसे पूछा, तुम मेरी जगह क्यों सो रहे हो? मेरी आवाज नहीं निकली। वो बोला, अब तुम बैठो। मैं कैसे बचा ये मत पूछिए। लेकिन आज भी अगर रात को 3:17 आपकी कुर्सी हिले, तो पीछे मत देखना, क्योंकि हर खाली कुर्सी खाली नहीं होती। अब इस वीडियो को शेयर करो और दोस्तों की नींद उड़ाओ, क्योंकि डर बांटने में ही असली मजा है। अभी लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और कमेंट में एटीट्यूड के साथ लिखो, मुझे डर नहीं लगता।